सोचिए, भारत जैसे एक फेडरल देश में क्या होता है जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बनाए कानून आपस में टकरा जाते हैं। आज हम संविधान की इसी पेचीदा गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मसले को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये कानूनों का टकराव होता कहाँ है, फिर जानेंगे कि इसका सामान्य नियम क्या है, राष्ट्रपति से जुड़ा एक खास अपवाद क्या है और संसद की आखिरी शक्ति क्या कहती है। और अंत में देखेंगे कि इस खेल में रेफरी यानी अदालतें अपना फैसला कैसे सुनाती हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये टकराव आखिर होता कहाँ है? देखिए, हमारे संविधान ने कानून बनाने के लिए एक ऐसा एरिया बनाया है जहां केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का हक है। इसी को हम समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। इसे आप एक शेयर्ड हाईवे की तरह समझिए। इस हाईवे को बनाने का मकसद ये है कि कुछ जरूरी मसलों पर पूरे देश में एक जैसे कानून रहें, लेकिन साथ ही राज्यों को भी ये आज़ादी मिले कि वो अपनी स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से उनमें थोड़े बदलाव कर सकें। तो इस हाईवे पर सेंटर और स्टेट दोनों अपनी अपनी गाड़ियां चला सकते हैं। यहीं से असली सवाल शुरू होता है। क्या होगा जब इस शेयर्ड हाईवे पर 2 ड्राइवर यानी केंद्र और राज्य आमने सामने आ जाएं और दोनों ही अपनी अपनी दिशा में जाना चाहें? रास्ता कौन देगा? इसी सवाल का जवाब देता है हमारे संविधान का आर्टिकल 254। तो ऐसे टकराव की स्थिति में जनरल रूल क्या कहता है? हमारा संविधान खास तौर पर आर्टिकल 254(1) इसका एक बहुत सीधा और साफ जवाब देता है। नियम बहुत सिंपल है। अगर कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर राज्य का कानून केंद्र के कानून से टकराता है तो हमेशा केंद्र का कानून ही माना जाएगा और राज्य के कानून का वो हिस्सा जो टकरा रहा है वो अपने आप रद्द यानी वॉइड हो जाएगा। और मजे की बात यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि केंद्र का कानून पहले बना था या बाद में, जीत हमेशा संसद के कानून की ही होगी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। संविधान बनाने वालों ने इस जनरल रूल का एक बहुत जरूरी अपवाद भी रखा है, जो कुछ खास हालतों में राज्यों को अपना कानून बचाने का एक मौका देता है। इसे आप एक तरह का स्पेशल पास समझ सकते हैं। अगर किसी राज्य का कानून केंद्र के किसी पहले से बने हुए कानून से टकराता है तो राज्य उस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज सकता है, और अगर राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर लगा दें तो वो राज्य का कानून सिर्फ उस राज्य की सीमाओं के अंदर केंद्र के कानून पर भी भारी पड़ेगा। तो क्या राज्य को मिला ये स्पेशल पास फाइनल है? क्या इसके बाद केंद्र कुछ नहीं कर सकता? जी नहीं, शक्ति के इस खेल में अभी एक आखिरी दांव बाकी है। आर्टिकल 254(2) में एक बहुत बड़ी शर्त लिखी है, वो ये कि भले ही राज्य के कानून को प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल गई हो, पार्लियामेंट के पास हमेशा ये पावर रहती है कि वो उसी विषय पर एक नया कानून बनाकर उस राज्य के कानून को बदल दे या उसे पूरी तरह से खत्म ही कर दे। मतलब आखिरी फैसला हमेशा पार्लियामेंट का ही होगा। अब एक और जरूरी सवाल, कोर्ट्स ये कैसे तय करती हैं कि 2 कानून सच में एक दूसरे से विरोधाभासी हैं या नहीं? मतलब रेफरी मैदान में सीटी कब बजाता? इसके लिए अदालतें कुछ टेस्ट करती हैं। वो देखती हैं क्या दोनों कानूनों को एक साथ मानना नामुमकिन है। क्या एक कानून कहता है ये करो और दूसरा ठीक उसका उल्टा, ये मत करो? क्या दोनों कानून बिना टकराए एक साथ चल ही नहीं सकते? अगर टकराव इतना सीधा और साफ है तभी ये नियम लागू होता है। थोड़ा बहुत ओवरलैप होना काफी नहीं है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी कानूनी फर्क समझना होगा। एक होता है रिप्यूग्नेंसी, मतलब 2 सही कानूनों का आपस में टकराना, और दूसरा होता है लैक ऑफ कॉम्पिटेंस, मतलब कानून बनाने की पावर ही न होना। जैसे अगर कोई राज्य सरकार डिफेंस या फॉरेन अफेयर्स पर कानून बना दे तो ये कानून टकराएगा नहीं, ये शुरू से ही गैरकानूनी और अमान्य होगा, क्योंकि ये विषय सिर्फ केंद्र के अधिकार में है। तो चलिए एक बार फटाफट से इस पूरे सिस्टम को समेट लेते हैं। पहला, डिफ़ॉल्ट टकराव, जहां हमेशा केंद्र का कानून जीतेगा। दूसरा, राज्य का अपवाद, जहां राष्ट्रपति की सहमति से राज्य का कानून जीत सकता है। और तीसरा, संसद का फाइनल ओवरराइड, जो कहता है कि अंत में संसद जब चाहे एक नया कानून बनाकर बाजी पलट सकती है। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। ये जो संवैधानिक व्यवस्था है, ये देश में कानूनी व्यवस्था तो बनाती है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में यानी केंद्र और राज्यों के बीच पावर के तराजू को बहुत ज्यादा केंद्र की तरफ नहीं झुका देती?